दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शिवसेना की उम्मीदवार कलावती डेलकर करीबन 30,000 वोटों से आगे चल रही है। शिवसेना के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दिवाली पर उन्हें इस तरह का खुशखबरी आई है। हमारे साथ इस खबर को लेकर, इस जीत को लेकर बात करने के लिए शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे जी फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रकाश सुर्वे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई में। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर सर? सर आज शुभ दिन है, धनतेरस है और ऐसे शुभ दिन पे वापिस एक बार शिवसेना ने भगवा लहराया है और वो भी महाराष्ट्र के बाहर। जी जी, ये सबसे बड़ी खुशी हमारे शिवसेना की है और ये शिवसेना की जीत है ऐसा मैं समझता हूँ। ये दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा महाराष्ट्र की जनता को भी मिला है और उद्धव सबको मिला है। और नांदेड़ के देगलूर में भी प्रकाश सुर्वे जी महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आगे चल रहा है बीजेपी के उम्मीदवार से। तो बोलो ना, धीरे धीरे जनता समझने लगी है बीजेपी झूठी पार्टी है, ढकोसला पार्टी है, सिर्फ बोल बच्चन करती है, झूठा बोलती है, बहुत झूठा बोलती है, खाली आश्वासन देती है, काम कोई नहीं करता है। काम करने का काम सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनका महाविकास आघाड़ी पूरा काम उनका कर रही है। कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया है उनकी सराहना हुई है। इसके लिए लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि बीजेपी के साथ रह के कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। क्योंकि आपने देखा होगा डीजल के भाव क्या हो गए, पेट्रोल के भाव क्या हो गए, राशन के भाव क्या हो गए, हर चीज के गैस के भाव क्या हो गया। ऐसे 50 चीजें मैं बताऊंगा, इसके सब के भाव ऐसे हो गए। बैंक में पैसा निकालने जाओ तो चार्जेस बहुत देनी पड़ रही है। हर जगह सिर्फ ये लोग लूटने का काम महाराष्ट्र को कर रहे हैं। इसके लिए जनता तंग आ चुकी है, महंगाई से तंग आ चुकी है और हमारा काम जो बोल रहा है उसके ऊपर लोगों ने हमारे पे विश्वास रखा है। प्रकाश सुर्वे जी, जैसे आपने कहा महंगाई के वजह से क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है चुनाव दर चुनाव साहब? अरे साहब, एक आपको याद होगा इंदिरा गांधी की सरकार एक कांदे की ऐसी गिरी थी। जी जी, कांदा सिर्फ महंगा हुआ था, उसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है। तो हर जगह महंगाई है। क्या सस्ता है ये तो मुझे बताओ। जी जी सर जी। प्रकाश सुर्वे जी ने मारा है, कहीं और टैक्सेस ने मारा है, नौकरियां नहीं लोगों के पास, 24% लोग बेकार है हमारे देश में, तो वो क्या करेंगे? जी जी प्रकाश सुर्वे जी, समझ में आ रहा है। ये खाली झूठ बोल के लोगों को ठग रहे हैं, राम नाम के ऊपर ठग रहे लोगों को। राम नाम के लिए ऊपर मंदिर बनाने के लिए आप 100 रुपया लेके गया, कहाँ गया वो पैसा? जी, पंतप्रधान केयर फंड में इतना पैसा, अब 100 रुपया गया, कहाँ गया पैसा? कुछ ठिकाना नहीं, खाली दूसरों को बदनाम करने का काम कर रही है। इसके लिए लोगों को समझ में आ गया है, सब जनता सुखी हो गए, उनको समझ में आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी ही यहाँ अच्छा सरकार चला पाएगी और लोगों को राहत दिलाएगी। आपने देखा होगा तोकते बादल आया और निसर्ग बादल आया, उसमें सब किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने और उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा बीजेपी सरकार वहां किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 40-50 किसान मर गए, लेकिन इनको जरा भी उसकी दया तक नहीं आई है। ये सब जनता समझते साहब। इसके लिए हमारा विजय है, इसके हमें बड़ी खुशी है। उद्धव साहब को आज का दिवाली का तोहफा मिला है जी। प्रकाश सुर्वे जी, आखिरी सवाल पूछेंगे सर। जो कार्रवाई की जा रही है, अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, अजीत पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है इनकम टैक्स ने, सर इन कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? सर ये सब इनकी साजिश है। मेरे पास ऐसे 25 नाम है उनके ऊपर इन्होंने ईडी लगाया था, पहला ईडी की नोटिस दी थी, वो बीजेपी में चले गए, उनका सब क्लियर हो गया, वो साधु संत बन गए। एक डर के राजनीति कर रहे हैं, डर के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन डर नहीं चलता है। जी जी, सच्चाई सामने आ जाएगी। भुजबल को भी ऐसा ही डराया, लेकिन कोर्ट ने आखिर उनको बरी कर दिया। ये तो सबसे बड़ी चपराक है सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर। यानी तुम लोगों को किसी को भी अच्छा काम करने वाला साहब जो लाइफ पॉलिटिकल वाला 25-50 साल देता है अपनी उम्र और उसको बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं।
ये सब लोगों के नजर में आ रहा है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सुर्वे जी, आपने मेट्रो मुंबई के लिए समय दिया, आप जुड़े, और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ये थे प्रकाश सुर्वे, जिन्होंने इस जीत को उद्धव ठाकरे जी के लिए दिवाली का तोहफा बताया। आपको बता दें, कलावती डेलकर एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव में। वहीं बीजेपी को यहां मुक्की खानी पड़ रही है। कांग्रेस तो एकदम हाशिए पर है, 2000 से कम वोट मिले अब तक। लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर भी अपना भगवा लहराती हुई नजर आ रही है। यह शिवसेना के मनोबल को बढ़ाएगी यह जीत, और जो भी राज्य में महानगर पालिका चुनाव है कई शहरों में, वहां शिवसेना के प्रदर्शन को अच्छा कर सकती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा इस जीत से। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी शिवसेना को रोकने के लिए क्या करती है आने वाले महानगर पालिका चुनावों में, क्योंकि महंगाई को लेकर बीजेपी चौतरफा हमला इस समय झेल रही है।